स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अंकित स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन का विकास आज से कितने वर्ष पहले हुआ? तो 360 करोड़ वर्ष पहले हुआ। सेकेंड, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है पृथ्वी की आयु। थर्ड क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह बृहस्पति है। फोर्थ क्वेश्चन, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। फिफ्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? इसे लाप्लास ने प्रस्तुत की थी और ये प्रारंभिक परिकल्पना है। 6 क्वेश्चन है, बौना ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये प्लूटो को कहा जाता है और ये इसको कब हमने घोषित किया था? इसको 2006 में हमने बौना ग्रह घोषित किया था, अगस्त के महीने में। 7th क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो ये पृथ्वी है, अधिक घनत्व वाला ग्रह है ये। 8th, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.311 मिनट। 9th क्वेश्चन, वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य है? यानी कि कौन से थ्योरी को सबसे ज़्यादा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसी हुई है? तो वो थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। 10th क्वेश्चन, पृथ्वी की संरचना कैसी है? पृथ्वी की संरचना परतदार है। तो इस पृथ्वी की संरचना बिल्कुल प्याज की तरह है, परतदार। पहले भूपर्पटी, फिर मेंटल, फिर कोर, ऐसे है पृथ्वी की संरचना। ये परतदार है, तो लेयरों में है। तो यही होते हैं 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म। अब हमारे आगे 2, 3 एंड 5 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 11th क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों के नाम? बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ये पार्थिव ग्रह हैं और इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास के 4 ग्रह हैं, तो इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पार्थिव या आंतरिक दोनों के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निहारिका किसे कहते हैं? निहारिका या नेबुला से तात्पर्य गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से है। गैस और धूल के बादलों से है निहारिका का मतलब, सिंपल एकदम। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का परिणाम है जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। ये आज से 4.4 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो हम थोड़ा द बिग स्प्लैट के बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह से 3 गुना बड़े आकार के ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था, जिसके कारण पृथ्वी का एक हिस्सा टूट के बिखर गया, जो आज चंद्रमा के रूप में विकसित हुआ। तो 14th क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष समय का नहीं, दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष समय की माप को नहीं, दूरी के माप को कहते हैं। 2nd पॉइंट, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा और इसकी वैल्यू 9.461 × 10 किलोमीटर के बराबर है। तो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जैसे आप मान लो प्रकाश हो और आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप यहाँ से निकले और यहाँ तक आप 1 साल में पहुँचे, तो आपके एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष कहेंगे और ये दूरी 1 साल की है। 1 साल यानी कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और 1 साल तक आप चलते रहे और आप यहाँ तक पहुँचे 1 साल में, तो यहाँ और इस बीच, ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष कहलाएगी। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। 15 क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो पहली अवस्था है, आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वह समस्त पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं घनत्व बहुत अधिक था। तो ये फर्स्ट अवस्था हुई। सेकेंड अवस्था, परमाणु में अधिक ऊर्जा संचित हो जाने के कारण इसमें विस्फोट हुआ और 1 सेकंड के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। तो थर्ड क्वेश्चन, बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान
4500 केल्विन तक कम हो गया एवं परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। तो पहली अवस्था क्या है कि पूरा ब्रह्मांड एक एकाकी रूप यानी कि एक एटम के रूप में प्रस्तुत था, छोटे से बिंदु पे जान लो। फिर ये इसमें विस्फोट हुआ और कुछ ही सेकेंड के अंदर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और 3 लाख वर्ष के दौरान इसका तापमान 4500 केल्विन तक कम हो गया। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, पार्थिव ग्रह एवं जोवियन ग्रह के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में और रिपीटेड क्वेश्चन है ये 3 या 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो हम एक एक करके इसका अंतर जानते हैं। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, यानी कि ये चारों ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं और ये क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट हैं। फर्स्ट 4 ग्रह हैं जो सूर्य के पास हैं। सेकेंड, वे क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट और सूरज के बीच पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। फोर्थ, आकार में छोटे होते हैं, इनका घनत्व बहुत ऊंचा होता है, ठोस चट्टानी अवस्था में होते हैं। और सेवेंथ, आंतरिक ग्रह गर्म होते हैं, यानी कि ये चारों ग्रह गर्म बहुत होते हैं क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट हैं, तो इनमें गर्मी ज़्यादा पाई जाती है। तो सेकंड, जोवियन ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है। इन्हें बाहरी ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य से दूर हैं, तो इसलिए इन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है। और पहले 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह और उनके बाद के 4 ग्रह को बाहरी ग्रह कहा जाता है सूर्य से। सेकंड पॉइंट, वे क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट के बाद पाए जाते हैं, उन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। आकार में बड़े होते हैं, कम घनत्व होता है इनका, गैसीय अवस्था में होते हैं ये, और बाहरी ग्रह ठंडे होते हैं और ये ठंडे ग्रह होते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी इन ग्रहों तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए इन्हें ठंडे ग्रह भी कहा जाता है। तो ये हमारी वीडियो यहीं होती है ख़त्म। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ऐसी और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अंकित स्टडी पॉइंट को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।